औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हम सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, हालात के पेश नज़र लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन शुरू किए गए हैं ताकि तलबा इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो ये साल अव्वल जो है उन बच्चों के लिए मैंने पेपर पैटर्न, पेपर के जो कहते हैं, जो उर्दू के जो पेपर हैं उसमें उर्दू के जो पर्चाजात को हल करने के लिए नंबर बहुत कम आते हैं बच्चों के लिए, तो उनको ज़रा मैं बताना चाहता हूँ कि परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू भी उसी तरह एक मज़मून है जिस तरह दूसरे होते हैं, बल्कि उर्दू के नंबर जो हैं ये तो हमारी कौमी ज़ुबान है। अगर इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको हल किया जाए तो इसके नंबर भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। देखें जी, ऐसे नंबर जो कंफर्म नंबर हैं, जिसको पक्के नंबर कहते हैं, उसमें देखें कि मारूज़ी के 20 नंबर होते हैं जो आपके पेपर का पहला सवाल है। शायर का नाम ये भी आपको पता है, कंफर्म नंबर है, 1 नंबर है। नज़म का उन्वान का 1 नंबर है। शायर का नाम जो गज़ल में लिखना है उसका भी 1 नंबर है। सबक का उन्वान उसका भी 1 नंबर है। मुसन्नफ़ का नाम उसका भी 1 नंबर है। रसीद या दरख्वास्त जो है उसका भी 5 नंबर ऐसे हैं जो उसके पैटर्न के हैं, जो कि कंफर्म होते हैं। इस तरह उन्वान तलखीस में जो लिखते हैं वो 2 नंबर का होता है और सियाक व सबाक भी 3 नंबर का होता है। ये कुल नंबर 35 नंबर बनते हैं। अजीज तलबा, ये 35 वो नंबर हैं जिनमें से कोई नंबर भी जो है वो ना आपकी लिखाई की वजह से कम होता है, ना आपके टाइम की वजह से कम होता है। ये अगर सारी चीजें आप उसको हल करें तो इसके नंबर 35 नंबर तो कंफर्म है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि इस मजमून में उर्दू के अंदर आपके 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 35 नंबर यानी पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो 35 नंबर तो आपके फ्री में आपको मिल रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी काविश और मेहनत से। बाकी जो 65 नंबर है उसमें से आप अगर आधे नंबर भी ले लेते हैं तो वो तकरीबन 32 नंबर आप कर लें, तो 32 नंबर बाकी पेपर से लें तो ये आपके राउंड अबाउट 70% के, राउंड अबाउट 67 के करीब नंबर बन जाते हैं। तो किस तरह इसके नंबर मुश्किल होते हैं? सिर्फ थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। बाकी आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थोड़ा सा जो बच्चों में और एक मसला मैंने देखने में आया है, तो मैंने कहा आप लोगों को उसके बारे में भी आगाह कर दिया जाए। वो ये है, बच्चे कहते हैं कि हमारा जो पेपर था हमने पूरी उसकी तैयारी की हुई थी और हमने पढ़ा भी बहुत अच्छा था, मगर क्या हुआ कि पेपर हमें आता था, हमने हल करना था, मगर मसला क्या था कि टाइम जो था वो कम था, हमारे जो 1 या 2 सवाल जो है वो नामुकम्मल है। तो इसी को देखने के लिए मैंने इसकी तकसीम की है कि पहला सवाल तलबा हिस्सा मारूज़ी का 20 नंबर का होता है, मैंने लिखा है 20 नंबर। उसके बाद तशरीह है नज़म की। नज़म की तशरीह के अंदर 1 नंबर जो है वो नज़म का उन्वान होता है, 1 नंबर जो है वो शायर का नाम होता है, और बाकी 2 अशार की तशरीह करनी होती है। जो आपने करनी है वो आपको पता है कि 4-4 नंबर का एक शेर होता है। अजीज तलबा, नज़म के अंदर आप दोनों अशार की एक साथ भी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिखना होगा कि तशरीह लिखें 2 जमा 2, 1 जमा 2, यानी दोनों, या ऊपर लिख लें दोनों अशार की तशरीह, या ऊपर दोनों इकट्ठे जो है वो शेर लिख के उसके नीचे तशरीह कर लें। नज़म की तशरीह जो है वो एक साथ अशार की जा सकती है। तो ये उसके बाद गज़ल है। गज़ल जो है ये आप जानते हैं ये भी दूसरे सवाल का बेजुज़ है, जिसमें 3 अशार होते हैं गज़ल के। अजीज़ तलबा, गज़ल के अंदर हर शेर की जो तशरीह है वो आपने अलहदा करनी होती है, क्योंकि गज़ल के शेर में अलहदा तशरीह करने के नंबर अच्छे मिलते हैं। बल्कि उसको इस तरह कर लें, इसके 1 नंबर गज़ल का चूंकि उन्वान नहीं होता, गज़ल शायर के नाम से जानी जाती है, तो शायर का 1 नंबर होता है। बाकी 3 अशार के 3-3 नंबर होते हैं, जो मैंने लिख दिया है। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1 जो है टोटल ये 10 नंबर जो है वो बनते हैं। अजीज़ तलबा, इसके आप इस तरह कर लें कि 2 हिस्से कर लें पेपर के। पहले हिस्से के अंदर शेर हैं गज़ल के, नज़्म के, और हिस्सा दोम के अंदर सबकी इक़्तिबास की तशरीह या हिस्सा नसर है, उसमें भी नज़म के होता है। तीसरा जो सवाल है वो सबकी इक़्तिबास की तशरीह है।
अजीज तलबा, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो अक्सर सियाको सबाक में बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। सियाको सबाक जो होता है ये 3 नंबर का होता है। ये 8 से 12 लाइनों तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, लेकिन ये ध्यान रखें इसके 3 नंबर हैं, इस पे आप इतना टाइम ज़ाया ना करें कि 3 नंबर आपके जो हैं वो 3 ही रहेंगे, चाहे आप इसके 6 पेज भी लिख लें। सियाको सबाक 3 नंबर का, 1 नंबर यहाँ पर सबक का उन्वान है, 1 नंबर मुसन्नफ का नाम है और 10 नंबर तशरीह के हैं। वो भी मैंने सबको अलग अलग आपको उसको तकसीम करके लिख दिया है ताकि तलबा को अंदाज़ा हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ पर कितना टाइम जो है वो लगाना है। उसके बाद चौथा सवाल है सबकी खुलासा। सबकी खुलासा आपने खुलासा करना है सबक का, जिस तरह हिस्सा नसर का है ये भी, इसमें भी 9 नंबर खुलासे के और 1 नंबर जो है वो मुसन्नफ के नाम का होता है। याद रखें कि आप कोई भी चीज़ लिखें उसको खूबसूरती के अंदर लिखें, खूबसूरत लिखें और हाशिया के अंदर लिखें। उर्दू एक बहुत ही अच्छा आपका जो है रस्मुल खत उर्दू जो है बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आगे देखें जी, 5वां है नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा 5 नंबर का होता है, इंतहाई मुख्तसर होता है और इसके बड़ी आसानी से नंबर मिल जाते हैं। ये आपके जो आपका जो पर्चा है उसका 5वां सवाल होता है। छठा सवाल है जी मुकालमा, रुदाद या रोजनामचा, इन तीनों में से एक करना होता है, आपको पता है। तो मुकालमा, रुदाद और रोजनामचा ये भी 10 नंबर का होता है। ये ग्रामर का पहला सवाल है जो छठा है। 7वां सवाल है जी अजीज तलबा दरखास्त या रसीद। ये दरखास्त या रसीद आप जानते हैं ये भी 10 नंबर का सवाल है। और आपके पर्चा का आखिरी जो सवाल है 8वां है तलखीस निगारी। ये तलखीस निगारी जो है अजीज तलबा ये भी 10 नंबर का होता है। मैंने पहले बता चुका हूं कि 8 नंबर की तलखीस होती है और 2 नंबर का उन्वान होता है इसका। तो ये आपका टोटल आपके कुल 8 सवाल आपके पेपर में आएंगे जो आपने जो है इनको हल करना है। मुश्किल नहीं है, चंद बातें जो मैं बताना चाहता हूं, अहम नुकात को मार्कर से नुमायां करें, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। साफ सुथरा पेपर दें और खूबसूरत लिखें, आराम से लिखें, अपने डिवाइड कर लें टाइम को ताकि वक्त पर जो है वो सारे सवाल हल कर सकें। शहरी और नस्ली हवाला जात की तहरीर लाजमी करें। 125 ये मैंने एक फार्मूला लिखा है, इसको 1 to 5 का फार्मूला कहा जाता है, यानी 1 to 5, यानी इसको कह सकते हैं कि एक नंबर हासिल करने के लिए 2 मिनट के अंदर कम से कम 5 सतूर लिखना, कम से कम। यानी जो लायक तलबा हैं वो 7 और 8 तक भी लिखते हैं, लेकिन ये आप याद रखें ये आपकी कामयाबी का एक फार्मूला है उर्दू के अंदर कि आप एक नंबर हासिल करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए और 2 मिनट के अंदर आपने कम से कम कितनी लाइन लिखनी है? 5 लाइनें। तो इंशाल्लाह पेपर मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। ये साले अव्वल के लिए था और साले दोम का भी तरीका यही है, लेकिन उसमें पैटर्न का थोड़ा फर्क है, कुछ चीज़ों का फर्क है। वो इंशाल्लाह ये साले अव्वल के तलबा के लिए है। इंशाल्लाह नए लेक्चर में इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हम